सीताराम कीजिए, चरणों में राम के प्रणाम कीजिए, चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये थीम भले ही भारत सरकार की है, लेकिन आज अयोध्या धाम में हम सरयू तट पर खड़े हैं और यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि सरयू तट भी सभी के लिए है। और यहाँ पर भी आप एक तरह से देख सकते हैं कि तमाम महिलाओं की उपस्थिति आपको बता सकती है कि इस वक्त अयोध्या धाम में सिर्फ और सिर्फ रामलला का इंतजार नहीं हो रहा है, बल्कि उस विकास का और उस लक्ष्य का भी अब इंतजार किया जा रहा है जिसको भारत सरकार के साथ साथ तमाम देश के नागरिकों ने तय कर लिया है। सरयू घाट की ये तमाम तस्वीरें निश्चित तौर पर आपको आह्लादित कर देंगी, आपके मन को प्रसन्न कर देंगी। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं और हर किसी से बात करने पर निश्चित तौर पर उनके लक्ष्य भी कुछ ऐसे ही हैं कि जैसे ये लक्ष्य तो हमारी सरकार का ही है। कोई बाल विवाह को रोकना चाहता है, कोई जाति प्रथा को समाप्त करना चाहता है, कोई जो अस्पृश्यता है यानी छुआछूत है उसका उन्मूलन करना चाहता है। तो निश्चित तौर पर अयोध्या नगरी अब वो थीम बन चुकी है, अपने आप में वो थीम हो चुकी है कि सबके साथ ही सबका विकास हो सकता है और इस सबके विश्वास के साथ ही कायम है। इसी की आज हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रभु श्री राम के साथ जब हर कोई जुड़ जाता है तो किस तरह से एक उत्सव अपने आप में यात्रा बन जाती है। प्रभु श्री राम सबके हैं और जिस तरह से भारत सरकार ने अपना एक लक्ष्य तय किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये सिर्फ भारत सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकता है। इसके लिए हर अयोध्या वासी को भी उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। तमाम महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरयू तट वास्तव में सबके लिए ही है और जब हर कोई सरयू तट पर आता है तो उसके बाद किस तरह का मोक्ष या किस तरह का वरदान, किस तरह का एक तरह से पुण्य कर्म यहाँ से अर्जित करके जाता है। ये खुद बताएंगे कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है और किस तरह से प्रभु श्री राम के राम राज्य को अयोध्या में पूरे देश में स्थापित करने में सहयोग करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा नाम है मेरा। जय श्री राम। जिस तरह से हर किसी का अपना एक व्यक्तिगत योगदान हो सकता है कि प्रभु श्री राम तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के राम राज्य को बनाने के लिए हमारा भी योगदान उसमें अपेक्षित है। आप इसमें क्या योगदान करने वाली हैं? जैसे आप सब लोग जान रहे हैं कि हमारी अयोध्या कितनी चमक गई है और हमारा योगदान ये रहेगा, जितनी महिलाएं, जितनी बाहर कंट्री से लोग आएंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि जो है मेहंदी लगवाएंगे और दीप उत्सव मनाएंगे और अपने घरों में भी लोग सजाएंगे। और हम चाहते हैं कि सारे जग, मतलब जहाँ जहाँ से लोगों को नहीं पहुँच पा रहे हैं, सब अपने अपने घर में राम जी को दीप उत्सव मना के और उनके खुशी हम लोग जाहिर करेंगे। 1 तारीख से आगे की बात करते हैं कि मान लीजिए अब प्रभु श्री राम प्रतिष्ठित हो गए, उसके बाद अगले आने वाले सालों में, अगले आने वाले कई सालों में आप किस तरह से मानवों की सेवा करने वाली हैं, अयोध्या की सेवा करने वाली हैं? हाँ, हम तो जैसे अगर आने को मिलेगा 1 तारीख से पता नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आएंगे तो उनकी सेवा जी जान से जैसे पाएंगे वैसे करेंगे। और जितना इच्छा, इसमें बताने की जरूरत नहीं होती किसी को, हम कितना योगदान देंगे, तन मन धन सब कुछ लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। और यहाँ तक कि जो है हमारी पूरी अयोध्या उसी में ही लगी हुई है, आप लोग जैसे देख रहे हैं इस तरह से करेंगे और अगर तन मन धन सारा कुछ लगाएंगे। ये जान आप इस वक्त सरयू तट पर हैं, सरयू तट के बारे में भी कुछ बताइए कि जिस तरह से कहा जाता है कि सरयू तट सबके लिए, ये कितना वास्तविक है? ये सच है कि सरयू तट जो है सबके लिए है, यहाँ से मोक्ष भी मिलता है। और देखिए हमारे गुप्तार घाट है, गुप्तार घाट में देखिए हमारे भरत जी लुप हुए थे, वहीं से राम जी सब लोग वहाँ गए थे। हमारा सरयू तट तो समझिए यहाँ पे जो भी आएंगे, जो लोग मृत होते हैं उनको यहीं जलाया जाता है आगे, तो यहीं से मोक्ष मिलना है। सारा कुछ है, सबके लिए है, चाहे जो आए सबके लिए। आपका नाम क्या है? मंजू जायसवाल। जिस तरह से इन्होंने अपना एक लक्ष्य बता दिया, आपका आने वाले सालों में क्या लक्ष्य है कि प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए आप किस तरह से राम राज्य को अयोध्या में लाने वाली हैं? हम लोग तो यही सोचते हैं कि हमेशा ये राज बना ही रहे, राम राज हाँ लगी रहती है और आगे भी बढ़ती रहेगी। जो सेवा करने के लिए मौसम मिलेगा सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार है, किसी के पीछे नहीं हो सकते हैं। ये चीज हम लोग का लक्ष्य है। आपका नाम क्या है? माधवी खरे। आपके हिसाब से किस तरह से आप योगदान कर सकती हैं ताकि जो प्रभु श्री राम के आदर्श हैं, जो उनका राम राज्य है वो आ जाए? दिवाली मना के योगदान करेंगे सर,
और बहुत ज़्यादा धूमधाम, बहुत ज़्यादा खुशी है। इसलिए हम लोग अपने घरों से भी दिया निकालेंगे और सब लोग उत्सव मनाएंगे, एक तरह से एज ए दिवाली हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। उसके आने वाले सालों में आप क्या करेंगे? सब दिन करेंगे सर, जब तक हम रहेंगे तब तक। मेरे बच्चे तो गुड़गांव से आ गई, वो बेटी गुड़गांव से आई है यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। वो 20 को वापस हो जाएगी और दूसरी वाली भी आ रही है, तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी में हम लोगों ने आप जैसे एक माता हैं, अगर एक माता अपने बच्चे को शिक्षित करे तो हर घर में राम हो सकते हैं। इस पर आप सब मतलब क्या कर सकते हैं कि अपने, देखिए बेटियों को तो हम हर चीज़ समझाते हैं कि बेटी को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटों को भी समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुमको भी ये नहीं करना है। तो अपने बेटे को राम बनाने का लक्ष्य आप कैसे धीरे धीरे पूरा करेंगे? कोई भी सबको नहीं ठीक कर सकता ना, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे इशारों पर चलता है, उसका नाम भी मानस खरे है जी। और वो जो है कोई भी फालतू घूमता टहलता नहीं है, पढ़ाई लिखाई उसके बाद अच्छी बातें करते हैं। लोगों को शिक्षा तो अच्छी ही देनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, जिसकी प्रथम गुरु उसकी माँ ही है। तो इसलिए सबको अपनी शिक्षा माँ से ही शुरू होती है। लोगों को अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए कि बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। और भाई मरते दम तक वो उनके पिताजी उनके ख़त्म हो गए, लेकिन वो अपने प्रण पे रहे कि हमको बन जाना है तो जानना है। अच्छा, जैसे क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ देना ठीक है कि नहीं, सरकार ही विकास करे, सरकारी शिक्षा दे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोगों को एजुकेशन तो खुद ही देनी है बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आप पढ़ाई कीजिए, संस्कार भी अच्छे देने चाहिए, जिससे कि वो आगे शिक्षा आगे ग्रो करते जाए, मतलब तरक्की करें जी। अभी मेरा छोटा बेटा 12 साल का है, ठीक है। मैं उसे अभी से बताती हूँ, बेटा ये देखो राम जी 4 भाई थे, ठीक है। उन्होंने देखे भाइयों के चक्कर में उन्होंने खुद को वनवास में चुन लिया कि मुझे वनवास चाहिए, भाइयों को राज दे दी जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने बच्चे को भी समझाते, बेटा देखो ऐसे करना चाहिए, अपना मत खाओ पर दूसरों को खिला दो, सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे श्री प्रभु रामचंद्र जी ने किया है, और ऐसे ही बच्चों को ही कराना चाहिए। और हम तो सारी महिलाओं से, माताओं से निवेदन करेंगे कि प्रभु रामचंद्र जी का ही सारा कुछ बताएं कि कैसे कैसे प्रभु ने क्या क्या किया था, उनकी लीलाएं, उनके हर एक चीज़ सारा कुछ बताएं। मेरा छोटा बेटा अभी से ही सारा हनुमान चालीसा है और हर एक चीज़ पढ़ता है, कोई चीज़ नहीं छोड़ता है, और इसीलिए हम उसको बताते हैं। बच्चे तो हर किसी का योगदान है। आपका नाम क्या है? मिस पारुल शर्मा। आप किस तरह से अपना योगदान देने वाली हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी इन सब में सबसे ज़्यादा कम लग रही है? आप प्रभु श्री राम को कैसे देखती हैं? प्रभु श्री राम को तो बहुत अच्छे से देखते हैं हम लोग, बहुत सम्मान करते हैं सब। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। जय श्री राम। तो जिस तरह से सभी ने यहाँ पर साफ कर दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी संभव है जब हम खुद की जिम्मेदारियों को समझेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तभी तो राम राज्य को साकार किया जा सकेगा। और तभी तो जब प्रभु श्री राम अयोध्या से अपना आशीर्वाद भारत के हर श्रद्धालु को, हर एक भक्त को देंगे, तो निश्चित तौर पर भारत विकास की उस यात्रा पर आगे बढ़ जाएगा कि उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज़।